बंगाल चुनाव 2026 में बड़ा सियासी खेल, इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ, वहीं राहुल गांधी और ममता बनर्जी आमने सामने। भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस की त्रिकोणीय जंग में ओवैसी की एंट्री, क्या बदल जाएगा पूरा चुनावी गेम? केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में, क्या फिर बनेगी ममता सरकार? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज मोड में पहुंच चुका है, जहां 2 चरणों में मतदान के बीच सत्ता की लड़ाई अब साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है और हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने और सत्ता हासिल करने के लिए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी जंग लड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दोनों पर तीखे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता के लालच में बीजेपी और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत नुकसान किया है। पूरे प्रदेश में करप्शन और गुंडागर्दी का जाल पसरा है। जनता परेशान है और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। राहुल गांधी ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण के आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने ही भाजपा के लिए रास्ता खोल दिया, जबकि जवाब में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भाजपा तथा मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं, जिससे सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी 56 इंच की छाती है और वो देशभक्त हैं, लेकिन अगर सच में उनकी 56 इंच की छाती है तो मेरे भाषण में एप्स्टीन और अडानी का नाम सुनते ही संसद से क्यों भाग गए? इस बयान ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है और बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर को और तेज कर दिया है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य को और जटिल बना रही है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, जिसने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर खासतौर पर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है, जहां इमरान प्रतापगढ़ी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपने कई दिग्गज चेहरों को प्रचार में उतार दिया है। खासतौर पर जादवपुर से सांसद सयोनी घोष, जो अभिनेत्री पृष्ठभूमि से आने वाली एक तेज तर्रार युवा नेता हैं और ममता बनर्जी की तर्ज पर बेहद आक्रामक अंदाज में रैलियां संबोधित कर रही हैं, नज्म गाकर, जोशीले भाषण देकर और सीधे जनता से संवाद करते हुए टीएमसी के लिए माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। सबसे दिलचस्प और राजनीतिक रूप से उलझा हुआ पहलू यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव खुद बंगाल पहुंचकर उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कई बार यह दावा कर चुके हैं कि बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में ममता दीदी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। इस बयान ने साफ संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ी है। लेकिन इसी के साथ चुनावी मैदान में ममता बनर्जी और राहुल गांधी आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और कांटे का बन गया है। एक तरफ गठबंधन का समर्थन और एकजुटता की तस्वीर है तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सीधी राजनीतिक टक्कर देखने को मिल रही है, जो इस चुनाव को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही है। इस पूरे हाई वोल्टेज चुनावी माहौल में हर बयान, हर रैली और हर रणनीति का सीधा असर वोटरों पर पड़ता नजर आ रहा है। भाजपा अपनी रणनीति के तहत विकास के मुद्दों को सामने रख रही है। टीएमसी अपनी योजनाओं और ममता बनर्जी की लोकप्रियता के दम पर मैदान में है,
जबकि कांग्रेस खुद को तीसरी मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम की एंट्री ने मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को और ज्यादा उलझा दिया है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी होने की संभावना बन गई है। इसके साथ ही बंगाल के चुनावी रण में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति के तहत नए और आक्रामक चेहरों को आगे बढ़ाया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जादवपुर से सांसद सयोनी घोष की हो रही है, जिन्हें ममता बनर्जी ने स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा है और जो लगातार रैलियों और रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अभिनेत्री पृष्ठभूमि से राजनीति में आई सयोनी घोष अपने अलग अंदाज, नज्म गीत और जोशीले भाषणों के जरिए युवाओं और महिलाओं को खास तौर पर आकर्षित कर रही हैं और टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, जहां इमरान प्रतापगढ़ी लगातार मैदान में सक्रिय हैं और अपनी टीम के साथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर कांग्रेस की मौजूदगी दर्ज कराने में लगे हुए हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ औपचारिक लड़ाई नहीं बल्कि मजबूत चुनौती देने के इरादे से उतरी है। वहीं एक तरफ बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिन्होंने बिहार चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बंगाल की सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव मुकाबले में पार्टी ने करीब 5 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और अब उसी आधार पर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी रणनीति के साथ उतर चुके हैं। एआईएमआईएम की एंट्री ने खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को और जटिल बना दिया है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनिश्चित हो गया है। इस पूरे परिदृश्य में जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाने के लिए हर दांव चल रही हैं, वहीं भाजपा भी पूरी ताकत के साथ उन्हें चुनौती दे रही हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की एंट्री ने इस चुनाव को और ज्यादा गरमा दिया है। राहुल गांधी लगातार भाजपा और टीएमसी दोनों पर हमला बोलते हुए खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बंगाल का चुनाव अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 ताकतों के बीच सीधी टक्कर में बदल चुका है। अब सवाल यही है कि क्या सयोनी घोष जैसे नए चेहरे टीएमसी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? क्या इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस को मजबूती दिला पाएंगे? और क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री किसी बड़े उलटफेर का संकेत दे रही है? इन सब के बीच बंगाल की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। अब पूरा खेल 4 मई की मतगणना पर टिक गया है, जब बंगाल की जनता का फैसला सामने आएगा। यही वो दिन होगा जब यह तय होगा कि क्या भाजपा इतिहास रचते हुए पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बरकरार रखते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी, या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस त्रिकोणीय मुकाबले में कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। एक तरफ बयानबाजी का तूफान, दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति और तीसरी तरफ जमीनी हकीकत। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल की जनता किसे चुनेगी? क्या ममता बनर्जी को मिल रहा यह व्यापक समर्थन जीत में बदलेगा, या राहुल गांधी और भाजपा इस समीकरण को पलट देंगे? यही वो सवाल है जो इस चुनाव को सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बना रहा है।